क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे लैंड ग्राफ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से कर एलएलएम से हम डेटा को रिट्रीव करवा सकते हैं एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बाय स्केमा। तो इसको बनाते हैं बिल्कुल स्केच से कर, ताकि हमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे अपना एक ग्राफ बना देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए कुछ चीजें, तो उसको इंपोर्ट करते हैं लैंड ग्राफ डॉट ग्राफ और यहां से इंपोर्ट को हमें करना है स्टार्ट के बाद एंड और इसके बाद स्टेट ग्राफ। ये चीजें हो गई। उसके बाद मैं कहता हूं फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशन, यहां से इंपोर्ट करो टाइप डिक्शनरी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कहता हूं फ्रॉम, यहाँ पे मुझे एलएलएम भी चाहिए तो मैं कहूंगा लैंगचेन गूगल जेनआई इंपोर्ट गेट गूगल जनरेटिव एआई। ठीक है, ये चीजें हो गई जो मुझे चाहिए थी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपना एलएलएम चाहिए। यहाँ से एक और काम करते हैं, डी कपल को भी ले आते हैं, डी कपल इंपोर्ट कॉन्फिग। ये तमाम चीजें हो गई। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने एलएलएम को रिक्वायर करते हैं, तो एलएलएम को जो है मैं कहीं से भी पिक कर लेता हूँ पिछली प्रीवियस वीडियोस की रेपो में से। तो यहाँ पे आ गया, ये रहा हमारा एलएलएम। इसको मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, एलएलएम आ चुका। अब हम क्या करेंगे, अपनी एक क्लास बनाते हैं। तो मैं उस क्लास का नाम स्टेट ही रख देता हूँ, आपका जो मन करे वो रख सकते हैं। मैं कहता हूँ क्लास स्टेट और स्टेट के अंदर पास करते हैं टाइप डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ एक प्रॉपर्टी होगी मेरे पास प्रॉम्प्ट, एक प्रॉपर्टी होगी प्रॉम्प्ट जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, दूसरी होगी पर्सन्स और पर्सन्स जो है वो एक लिस्ट है। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब हम अपने ग्राफ को इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा बिल्डर और बिल्डर के अंदर स्टेट ग्राफ को कॉल करेंगे, इसके अंदर पास कर देंगे स्टेट को। सेव कर दिया, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम बनाते हैं अपना एक नोड। तो मैं कहता हूं डेफ नोड को कॉल किया, इसके अंदर स्टेट पास की विद क्लास और इसको हम कहते हैं भाई रिटर्न करना। क्या रिटर्न करना? एक डिक्शनरी रिटर्न करना। ठीक है, अभी क्या रिटर्न करना है इसके ऊपर हम फैसला नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, हम ऐड करते हैं। तो मैं कहता हूं बिल्डर डॉट ऐड और ऐड के अंदर हम रख देंगे अपना नोड। ये काम भी हो गया। फिर मैं कहूंगा बिल्डर डॉट ऐड एज। ठीक है, एज बनाते हैं। एज के अंदर मैं कहता हूं कि भाई स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करना नोड से और नोड पे खत्म कर देना। ठीक है, ये काम भी हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको कंपाइल भी कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं ग्राफ के वेरिएबल के अंदर इसको कंपाइल कर दो बिल्डर को, डॉट कंपाइल। ये यहां तक हमने अपना एक नॉर्मल ग्राफ बना लिया। अब हम बनाते हैं अपने नोड के ऊपर कुछ फंक्शनैलिटी। तो मैं यहाँ पे कहता हूं एक वेरिएबल बनाओ रेस्पॉन्स के नाम से, उसके अंदर एलएलएम को इन्वोक करो, एलएलएम डॉट इन्वोक, इसको इन्वोक करो और स्टेट के अंदर जो प्रॉम्प्ट है उसको आंसर कर देना। ठीक है, उसको फिलहाल आंसर कर देना। उसके अभी हम डेटा को रिट्रीव नहीं कर रहे, फिलहाल हम चाह रहे कि वो आंसर कर दे। ठीक है, उसने कहा ठीक है कर देंगे आंसर। और मैंने कहा कि ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन्स की लिस्ट है, कौन सा? ये वाली जो हमने क्लास बनाई है ना, इसकी जो लिस्ट है, इसको मैंने कहा कि इसको रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स पे। जो भी रिस्पॉन्स है इसके अंदर इसको रिटर्न कर देना और सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद इस ग्राफ को अब हम चलाकर देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूं इवेंट्स और यहाँ पे हम करेंगे ग्राफ को डॉट इन्वोक और यहाँ पे पास करेंगे डिक्शनरी में होगा प्रॉम्प्ट होगा। प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिखते हैं लाइक आई एम रतनलाल एंड आई लव कोडिंग डॉट। सेव कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पास कर दिया। ठीक है, इसको प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या आंसर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इवेंट के भाई जो भी इवेंट्स के अंदर चीज आ जाए वो हमें बता देना।
सेव करते हैं। अभी हमने बिल्कुल एक नॉर्मल ग्राफ बनाया है और उस ग्राफ के अंदर हमने कुछ नहीं किया, वही हम प्रॉम्प्ट एलएलएम को पास कर रहे हैं और एलएलएम उसके द्वारा जो भी हमें आंसर करेगा उसको हम देखना चाहते हैं कि वो क्या आंसर करता है, और उसको हमने प्रॉम्प्ट पास किया, आई एम रतन लाल एंड आई लव कोडिंग। ठीक है, यहां पर मैं आता हूं और अपने ग्राफ को चलाते हैं, पाइथन main.py इंटर, देखते हैं क्या आंसर करता है एलएलएम हमें। तो जब तक आंसर आता है इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, देखो आंसर आ गया, वो कह रहा है प्रॉम्प्ट है आपका ये रहा। ठीक है, और पर्सन के अंदर उन्होंने एआई मैसेज को इंक्लूड कर दिया, उसने कहा दैट्स ग्रेट और वंडरफुल, और उसने बहुत सारी मेरी तारीफें कर दी दोस्त की, रतन लाल की, मेरी तो नहीं, रतन लाल की, जो कि बड़ा ही जीनियस है, आप सब अब जानते हो उसे। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मैंने प्रॉम्प्ट पास किया है ना, ये मैंने प्रॉम्प्ट पास किया है, इसमें कुछ डेटा है। डेटा क्या है, इसके अंदर रतन लाल है और वो कोडिंग को लाइक करता है, या उसका इंटरेस्ट है, या उसकी हॉबी है लाइक, कुछ भी इस तरह की, और ये प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि एलएलएम इसके अंदर से जो डेटा है ना उसको रिट्रीव करे, उसको अपने पास ले, और मैं उसको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, उस स्ट्रक्चर के द्वारा वो हमें उसे रिटर्न कर दे। लाइक मैं इसको स्कीमा प्रोवाइड करूंगा कि भाई ये स्कीमा ले लो, और इस स्कीमा के थ्रू उस स्ट्रक्चर के अंदर इस प्रॉम्प्ट से कर डेटा को रिट्रीव करो और मुझे रिटर्न कर दो। मुझे आपका ये वाला आंसर नहीं चाहिए जिसके अंदर आपने तारीफों के पुल बांध दिए। उसने कहा ठीक है कर देंगे, आप मुझे स्कीमा प्रोवाइड करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको स्कीमा प्रोवाइड करता हूं। मैं आ जाता हूं, हम अपना स्कीमा बनाते हैं, स्कीमा लाइक क्लास। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास, और मैंने लिखा पर्सन, और पर्सन के अंदर मुझे पास करना पड़ेगा क्या, पर्सन के अंदर मुझे पास करना पड़ेगा जो जो मुझे चीजें चाहिए। मैंने कहा भाई पर्सन के अंदर नेम होना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, देखा ठीक है। फिर मैंने कहा अब उसका इंटरेस्ट, उसकी हॉबी, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, एज लिख सकते हो, जिस तरह से आप उसका स्कीमा डिफाइन करोगे वो उस तरह से उसमें से डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए मैं कहता हूं उसका जो भी इंटरेस्ट है उससे ले आओ, या उसकी जो भी स्किल है उससे लेके आओ। तो मैं करता हूं इंटरेस्ट, कि भाई उसकी जो भी इंटरेस्ट है उसको ले आओ। अब इंटरेस्ट जो है वो एक लिस्ट होगी, और वो लिस्ट होगी स्ट्रिंग की। ठीक है, अब आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है कोडिंग में भी हो सकता है, गेम्स में भी हो सकता है, कुछ और चीजों में भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों में हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये काम, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मुझे इसे पाइडेंटिक के बेस क्लास के जरिए देना होगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो पाइडेंटिक को जो है इंपोर्ट कर देता हूं। मैं यहाँ पे कहूंगा फ्रॉम पाइडेंटिक, और बाय डिफॉल्ट पाइडेंटिक लाइन ग्राफ के अंदर शामिल होता है, अगर ना हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने कहा इंपोर्ट करो, यहाँ पे इसका बेस क्लास या बेस मॉडल होगा, ये रहा बेस मॉडल। ठीक है, इसको मुझे पास कर देना है इसके अंदर। ठीक है, तो हम अपने पर्सन की क्लास के अंदर इसको पास कर देंगे। लाइक ये एक तरीके का हमने स्कीमा बना दिया, या यूं कह दो एक स्ट्रक्चर बताएंगे हम एलएलएम को कि मुझे जो डेटा चाहिए इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पे या इस स्कीमा की बुनियाद के ऊपर मुझे डेटा चाहिए। उसने कहा ठीक है आप मुझे पास करो। तो ये चीज हम किस तरह से कर एलएलएम को पास करेंगे जिसकी बुनियाद पे वो मुझे रिटर्न करेगा। बहुत ज्यादा आसान है, मैं यहाँ पे आऊंगा, एलएलएम कहता है डॉट, इसके बाद मेरा एक फंक्शन है विद स्ट्रक्चर आउटपुट, कि आपको किस आउटपुट, किस स्ट्रक्चर का आउटपुट चाहिए। तो मैंने कहा इसको कॉल कर दो, इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको कॉल करो, और इसके अंदर वो कह रहा है कि देखो मुझे स्कीमा दे दो। तो मैंने कहा भाई ये है मेरा स्कीमा, कौन सा, पर्सन का, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, वो मैंने इसको पास कर दिया। बस इतना काम करना था और कुछ भी नहीं था। एलएलएम ने कहा मेरा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है विद स्ट्रक्चर आउटपुट, इसको कॉल करो, इसके अंदर स्कीमा पास करो। मैं क्या करूंगा, आप जो भी मुझे प्रॉम्प्ट पास करोगे उस प्रॉम्प्ट द्वारा उस डेटा को रिट्रीव करूंगा। रिट्रीव करने के बाद आपने जो मुझे स्कीमा प्रोवाइड किया है उस स्ट्रक्चर पे आपको आउटपुट लाकर दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले ला के दे, मैं देखता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद सिर्फ हमने कुछ भी नहीं किया, स्कीमा डिफाइन किया और इसके फंक्शन को कॉल करके स्कीमा को पास कर दिया। बाकी कोड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम देख रहे हैं। ठीक है, इसको चलाते हैं और हमारे पास इसका पुराना रिस्पॉन्स भी है और सेम प्रॉम्प्ट है। मैंने इसको दोबारा चलाया, देखते हैं अब हमें क्या रिप्लाई मिलता है।
पहले उसने अपने पास से कर आंसर दिया था, उसमें हमें तारीफों के पुल बांधे थे, और अब देखो उसने मुझे क्या लाके दिया। उसने कहा देखो आपका ये प्रॉम्प्ट है, मैंने कहा बिल्कुल यही प्रॉम्प्ट है। उसके बाद उसने रिटर्न किया पर्सन्स, और पर्सन्स के अंदर उसने मुझे देखो डेटा उसी स्ट्रक्चर में रिट्रीव करके दे दिया कि आपके प्रॉम्प्ट के अंदर एक नाम है रतनलाल, जिसका इंटरेस्ट है फिलहाल कोडिंग के अंदर। हम एक काम और करते हैं, हम अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करते हैं। तो रतन को इस बार हम कोडिंग नहीं करवा रहे, रतन को हम जो है गेम खिलवा रहे। तो मैं कहता हूं आई लव क्रिकेट एंड फुटबॉल। मैंने यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को चेंज कर दिया। अब देखते हैं मुझे क्या आंसर मिलता है। मैं दोबारा आता हूँ टर्मिनल के ऊपर, फाइल को चलाते हैं और देखते हैं क्या आंसर मिलता है। तो जब तक आंसर आता है हम इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। उसने कहा आपका जो प्रॉम्प्ट है वो ये है। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल मैंने यहाँ एग्री करता हूँ, यही है। अब यहाँ पे उसने कहा कि भाई जो नेम है वो रतनलाल है, उसका इंटरेस्ट क्या है, क्रिकेट और फुटबॉल में। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कर वो मेरे प्रॉम्प्ट के द्वारा उसमें से डेटा को रिट्रीव कर रहा है, ना कि उसके ऊपर अपने एल्गोरिदम से कुछ आंसर कर रहा है, मेरी तारीफों के पुल बांध रहा है कि भाई रतनलाल तुम्हारा जबरदस्त है, ये है वो है। वो इस तरह से नहीं कर रहा। तो इससे हमें ये चीज समझ में आई कि एलएलएम से हम ये काम भी करवा सकते हैं कि भाई हम आपको कुछ पैराग्राफ दे रहे हैं, आपको कुछ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, या आपको कुछ इस तरह का डेटा दे रहे हैं, आप उसमें से मेरे स्कीमा के तहत मेरे स्ट्रक्चर पर उसे डेटा को रिट्रीव करके दे दें। तो आप देखें कितना जबरदस्त ये ऑप्शन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ऑप्शन। तो हमने इसको काम करते हैं, हम पर्सन को जो है ना गेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी, और हम आ जाते हैं अपने कोड पे, और इवेंट के अंदर हम कहते हैं कि भाई सिर्फ जो है ना मुझे पर्सन ला के दो, हम सिर्फ देखना चाहते हैं। मैंने सेव किया और दोबारा से चलाते हैं। मैं दोबारा से चलाता हूं, देखते हैं क्या आंसर आता है। जब तक आंसर आता है इंतजार कर लेते हैं। देखो उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ पर्सन ला के दिया, मतलब पर्सन की क्लास में जो भी चीज थी, लाइक उसके अंदर नेम है और उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो उसने मुझे ये दोनों चीजें ला के दे दी। अब मुझे नेम के ऊपर एक्सेस करना है, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। मैं आता हूं यहाँ पे डॉट नेम कर देंगे और कुछ नहीं करना, डॉट नेम सेव करते हैं, दोबारा चलाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि हम प्रॉम्प्ट उसको पास कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट के बाद उसको हम स्कीमा पास कर रहे हैं, स्कीमा के बाद वो हमें डेटा रिट्रीव करके लाके दे रहा है हमारे स्कीमा के द्वारा। तो यहाँ पे देखो हमने पूरा एग्जैक्ट अपने नाम के ऊपर भी एक्सेस करके देख लिया कि हाँ बिल्कुल अच्छे से फॉर्म के अंदर पूरे उसी स्ट्रक्चर के अंदर उसी स्कीमा के तहत वो हमको डेटा ला कर दे रहा है। और ये किस तरह से मुमकिन हुआ, सिर्फ एक छोटे से फंक्शन से। उसने कहा कि भाई आप जो है मुझे इस तरह से कर इस फंक्शन को कॉल करो विद स्ट्रक्चर आउटपुट, जो कि एलएलएम का प्री डिफाइंड फंक्शन है, और उसके अंदर मुझे स्कीमा पास कर दो। मैं उस स्कीमा के तहत आपको डेटा को रिट्रीव करके लाकर दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।